के बाबा ने मिलकर रूम का मैस ख़त्म किया और फिर मैंने नमाज ज़ोहर पढ़ी। और ये ज़रवा का ड्रेस है शूट के लिए। तो जी ज़रवा भी रेडी हो चुकी है। ये मैं पकौड़ों का सामान और फ्राइज़ कट कर रही थी। फ्राइज़ कट करके मैंने फ्रीज़र में रखवा दिया और ये मैं कट कर लिया तकरीबन। अब बारी है फ्रूट चाट की और मियाँ जी इधर बैठ गए हैं काम के लिए। मियाँ जी क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। आज माशाल्लाह से रमज़ान का 7वां रोज़ा है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा से। दूसरा, मैं रमज़ान में व्लॉग इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे। अम्मा की भी तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी वजह से भी परेशान थे और उधर अम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी 3-4 दिन से। तो इसलिए मेरे भी कुछ टेस्ट होने वाले थे जिसकी वजह से सब कुछ मिलके ना हम ज़्यादा परेशान थे कि क्या हो गया, सब बीमार हो गए हैं। तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा भी ठीक है, मेरे टेस्ट भी ठीक आए हैं और अम्मी भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह का आपकी दुआओं से। और आज 7वां रोज़ा, रोज़े के साथ साथ गर्मी भी आ गई है अचानक से। आज इतनी धूप निकली है कि बस दिल कर रहा है कि अब गर्मियों के कपड़े निकालें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गर्मियों के कपड़े निकालें और सर्दियों के कपड़े रखें। तो साथ हमने लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं तो भूल गई थी कि ज़रवा भी है, ज़रवा के साथ तो काम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। खैर कोई नहीं, कोशिश करते हैं कि इफ्तारी तक ये काम सारा निपट जाए। ये देखें रूम इतना ज़्यादा मैस हुआ पड़ा, ये कपड़े वगैरह बिखेरे हुए हैं। मैंने कोशिश की थी रखने की बट ज़रवा ने कहा नहीं अम्मा ये नहीं हो सकता। और ये उसके बाबा लेटे हुए हैं और वो खेल रही है और फिर भी मेरी तरफ देख रही है कि अम्मा मेरी बातें कर रही हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि ज़रवा का पहला रमज़ान है। मैंने कहा था कि मैं इसकी बहुत सारी पिक्स क्लिक करूँगी, उसके साथ व्लॉग वगैरह बनाऊँगी बट टाइम ही नहीं मिला। एक तो माहौल कुछ ऐसा था। आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसकी पिक्स क्लिक करके आपके साथ शेयर करूँ और साथ ज़रवा की थोड़ी सी नोटी मोटी सी शरारतें भी। अभी खैर वो इतनी शरारती नहीं है पर फिर भी उसकी छोटी छोटी शरारतें भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं काम शुरू करूँ, फटाफट से इसको ख़त्म करूँ। ख़त्म करने के बाद फिर अफ्तारी भी बनानी है। अब देखते हैं अफ्तार में क्या खाते हैं। मोस्टली ये फ्राई चीज़ें खाते ही नहीं है, इतनी इनको पसंद नहीं है। बट हमें तो पकौड़ों के बगैर अफ्तारी का मज़ा नहीं है, वो तो मस्ट है। उसके अलावा देखें अब ये क्या कहते हैं कि बनाएं। चलें लेट्स सी। तो जी इधर मैंने और ज़रवा के बाबा ने मिलकर रूम का मैस ख़त्म किया और साथ साथ मैं ज़रवा को सुला रही थी। ज़रवा जैसे सोई है फिर मैंने नमाज ज़ोहर पढ़ी और साथ ही मैं रेडी हो गई हूँ। तो जी कमरे का सारा काम हो चुका है, रूम बिल्कुल सेट हो गया। तकरीबन 100 से 80% मैस हमने उठा लिया है। और अब ज़रवा उठ गई थी, उसका फर्स्ट रमज़ान है, उससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा उसका शूट करना है। अल्लाह करे वो शूट करवा ले, बाकी देखते हैं, बच्चों की मर्ज़ी होती है। तो मैं आपको रूम दिखाऊँ, ये दे। तो ये ज़रवा अपने बाबा के पास बैठी हुई है। अभी तो बिल्कुल मूड उसका ना, देखें देखें कैसे देख रही है। बस उसका मूड है कि मैं चुप करके बैठी रहूं, कोई शूट नहीं करवाना। उसका ड्रेस रखा हुआ है, रूम बिल्कुल साफ सुथरा है। ये ज़रवा का ड्रेस है शूट के लिए। तो अब देखते हैं इतना हैवी ड्रेस वो वेयर करती है कि नहीं। और ये हमने उसके शूट के लिए सेटअप लगाना है। अभी थोड़ा सा सेट किया प्रॉपर, उसको लिटा के पूरे ये सेट करना, फिर उसका शूट करेंगे। फिर आपको भी पिक्स शेयर करेंगे कि उसकी पिक्स कैसी आती हैं। ज़रवा और इसके बाबा रेडी है शूट के लिए। तो चलें ज़रवा के मैं कपड़े चेंज कर दूं अपनी बिल्ली के, तो फिर हम करते हैं शूट। तो जी ज़रवा भी रेडी हो चुकी है फ़ोटो शूट के लिए। तो लेट्स सी ये कैसा फोटो। तो जी माशाल्लाह से ज़रवा का हमने शूट कर लिया। उसने बहुत ज़्यादा खपाया, पूरा शूट करवाया। जितना हमने अच्छा सेटअप लगाया था उतना अच्छा शूट नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से वो 7 मंथ उसका स्टार्ट हो चुका है और साथ ही 7वां रोज़ा हमने सोचा इसके साथ ही उसका शूट किया जाए। अब हम पढ़ेंगे असर की नमाज और फिर तैयारी करेंगे इफ्तारी की। तो अब चलते हैं नीचे।
हाँ जी बेगम साहिबा, क्या बन रहा है अफ्तारी में? आज अफ्तारी में बनेगी फ्रूट चाट, पकोड़े और फ्राइज और साथ यम्मी सा सालन और विद रोटी। ये है हमारी अफ्तारी। ये मैं पकोड़ों का सामान और फ्राइज कट कर रही थी। फ्राइज कट करके मैंने फ्रीज़र में रखवा दिया और ये मैं कट कर लिया तकरीबन। अब बारी है फ्रूट चाट की और मियाँ जी इधर बैठ गए हैं काम के लिए। मियाँ जी क्या कर रहे हैं? सुबह से वैसे काम भी कर रहे थे आप, अगर ना भी बैठते तो कोई बात नहीं। टू मच खांसी लगी हुई है। इसका कोई टोटका भी बता दें, जो खुश्क खांसी नहीं है बलगम वाली रेशे वाली, उसके लिए एक टोटका भी बता दें। तो चले मिलते हैं अफ्तारी पे। तो जी हमारी अफ्तारी हो चुकी है। अफ्तारी का मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो वीडियो मैंने बनाई नहीं है। तो अब टाइम हो रहा है हमारा कहवे का। कहवा बना रही हूँ, ये बहुत मज़े का है और मोस्टली हम अफ्तारी में फ्राई चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से बदहज़मी सी हो जाती है, डकार वगैरह आते हैं। उस चीज़ के लिए बहुत मुफीद है। मैंने इसमें डाली थी इलायची, सौंफ, दालचीनी का टुकड़ा और अदरक और पुदीने के पत्ते डाले हैं। तो लेमन अगर आपको पसंद है आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं है। शुगर हस्बे ज़ायका, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो ये बहुत मज़े का। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी लगेगा। तो मैं कहवा बना रही हूँ, वो पियेंगे और उसके बाद बहुत मज़े की नींद आ रही है। अगर ज़रवा सोगी तो फिर हम भी सो जाएंगे। तो कहवा पीते हैं मज़े का। मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।